नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका आनंद टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। 2024 को लेकर बनाए गए इंडी गठबंधन में सब कुछ बिखर गया है। दल बारी बारी पार्टी छोड़ रहे हैं। इधर सपा कांग्रेस का गठबंधन भी टूट गया है। दोनों दलों के बीच सीटों को लेकर बात नहीं बन पाई है। कुल मिलाकर डील लगभग कैंसिल, क्योंकि कांग्रेस 20 सीटें मांग रही है जबकि सपा 17 सीटें देने के लिए तैयार थी। कांग्रेस ने सपा की जनाधार वाली सीटें मांगी थी। दोनों पार्टियों में बिजनौर, सीतापुर, देवरिया, अमरोहा सीटों पर बात नहीं बन पाई। इसके अलावा सहारनपुर, झांसी और मुरादाबाद मंडल भी, जहां पर कांग्रेस ने 2 सीटें मांगी थी। अब जल्दी ही सपा अपने प्रत्याशियों को घोषित करेगी। 5 नाम पहले ही घोषित हो गए। अभी जो लिस्ट आई है उसके मुताबिक इससे पहले अखिलेश यादव ने कहा था कांग्रेस के साथ अभी सीटों का बंटवारा फाइनल नहीं हो पाया है। जब सीटों का बंटवारा फाइनल हो जाएगा तभी वो राहुल गांधी की न्याय यात्रा में शामिल होंगे। ये पहले भी हमने जिक्र किया अपने डिबेट्स में। उन्होंने ये भी कहा था कि अभी सूची का आदान प्रदान ही चल रहा है, सीटों पर अंतिम फैसला नहीं हुआ है। ये आपको याद होगा, उस वक्त ये चर्चाएं चल रही थी। अब 20 मांग रहे हैं, ये 17 दे रहे हैं। आपको बताते चलूं, इससे पहले पश्चिम बंगाल, बिहार, पंजाब में भी सीट बंटवारे को लेकर गठबंधन टूट चुका है। अब तक समाजवादी पार्टी करीब कई सारी सीटों पर अपना अनाउंसमेंट कर चुकी है। पहले 27 और 5 और उम्मीदवारों के जो ऐलान हो चुके हैं। ऐसे में अब जो बाकी बची हुई सीटें हैं उन पर भी जल्द सपा नाम घोषित कर देगी। इधर अखिलेश की पार्टी में भी अंदरूनी कलेश खत्म नहीं हो रहा है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने साइकिल छोड़ दी है। बीजेपी 400 पार की रणनीति पर काम कर चुकी है। इधर विपक्ष का सीट बंटवारा ही पूरा नहीं हो पा रहा है। तो बेदम गठबंधन से बीजेपी को हराने का स्वप्न क्या विपक्ष का सच साबित होगा? हालात लगते तो नहीं हैं। आज इसी पर हम चर्चा करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि रणनीति कुछ अलग भी राजनीतिक पंडितों को समझ आ रही है। इसी पर करेंगे चर्चा। कुछ रिएक्शंस है वो पहले आपको दिखा देते हैं। का ये कभी भी सफल नहीं होगा धरातल पर, जिनका नीति एजेंडा पूरी तरह दिशाहीन है। भारतीय जनता पार्टी मोदी जी के नेतृत्व में गरीब कल्याण योजनाओं के माध्यम से जन जन का भरोसा जीत चुकी है। तानाशाह भाजपा मोदी सरकार के सामने इंडिया गठबंधन बने, उसको बनाने और उसमें सभी समान विचारधारा के राजनीतिक दल जो इस देश के संविधान के प्रति एक थोड़ा भी चिंतित है, इस देश के लोकतंत्र को बचाने, लोगों के अधिकारों के प्रति चिंतित है, उनको जोड़ने का काम किया। अब उस इंडिया गठबंधन को मजबूत करने की जिम्मेदारी कांग्रेस के साथ साथ उन सभी राजनीतिक दलों की भी है जो ये दावा करते हैं कि हम दलितों पिछड़ों की लड़ाई लड़ते हैं, हम इस देश के लोगों के अधिकारों की बात करते हैं। सीटों का बंटवारा बिना संज्ञान होने से गठबंधन मजबूत नहीं होता। हमें निजी प्राथमिकताओं को छोड़ के इस देश के करोड़ों करोड़ युवाओं, किसानों, आम आदमी, दलित पिछड़ों, अल्पसंख्यकों, महिलाओं की प्राथमिकता को आगे रखना होगा, क्योंकि 2024 का चुनाव देश के लोकतंत्र और संविधान के बचाने का चुनाव है। पार्टी और कांग्रेस के बीच सीटों को लेकर के निर्णय हो रहा है। कोई विवाद नहीं है। हम लोग चाहते हैं मिलकर के चुनाव लड़ें। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस मिलकर चुनाव लड़ेगी। दोनों का उद्देश्य है कि भारतीय जनता पार्टी को हराना है और गैर भाजपाई वोटों के बंटवारे को रोकना है। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच में सीटों की शेयरिंग के बारे में बात चल रही है। 24 घंटे के अंदर सब कुछ सही निर्णय हो जाएगा। कमाल है। इधर कांग्रेस के प्रवक्ता अंशु गुप्ता जी ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि अपने हित का ध्यान न रखते हुए करोड़ों युवाओं की प्राथमिकता को ध्यान में रखना चाहिए, उनको प्राथमिकता देनी चाहिए, और खुद 17 से 20 मांग रहे। खैर, इसे और समझने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हैं उनकी तरफ हम रुख करेंगे। डॉक्टर मनोज पांडे जी राजनीतिक विश्लेषक हैं, हमारे साथ जुड़े हुए। सबसे पहले इस चर्चा को उन्हीं से हम आगे लेकर जाएंगे। मनोज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका आनंद टीवी पर। सुन पाना आप मुझे? मनोज पांडे जी, आवाज मिल रही है आपको? हाँ, मिल रही है। मेरी आवाज मिल रही है? बिल्कुल। डॉक्टर साहब, गठबंधन में गांठ तो पहले ही थी, लेकिन अब टूट भी अलग अलग राज्यों से होते हुए यूपी तक पहुंच गई है। 17 से 20 पर गाड़ी जा नहीं पा रही है, और जिन सीटों को लेकर पैंच फंसा हुआ है वो सीटें इस मामले में कहा जा रहा है कि कांग्रेस मांग रही है, और कुछ और सीटों पर भी पैंच फंस रहा है। कुल मिलाकर टूट हो गई है ये कहा जा रहा है। हालांकि थोड़ा सा डैमेज कंट्रोल करने के लिए वेणुगोपाल जी भी कहते हुए नजर आ रहे हैं। अभी हम चर्चा कर रहे हैं, और इधर 5 नामों की और लिस्ट एक जारी कर देते हैं अखिलेश यादव। ये एक्सेप्ट कर लें कि इंडी गठबंधन एनडीए के सामने फिलहाल तैयार नहीं है।
और इसी के साथ इन्हें तैयारी कर लेनी चाहिए, आप क्या मानते हैं? देखिए, एक बात तो बड़ा स्पष्ट है कि जो इंडिया गठबंधन है वो गठबंधन अपना आकार अभी तक नहीं दे पाया है, जबकि चुनाव घोषित होने में कुछ ही समय बचा है। अब बहुत समय नहीं बचा है। चुनाव या तो इस महीने के या मार्च के पहले सप्ताह में निश्चित मतलब घोषित हो जाने की संभावनाएं हैं। और अब जो परिस्थितियां दिख रही हैं इनमें एक चीज कांग्रेस को बहुत स्पष्ट रूप से मान लेना चाहिए। न्याय यात्रा अपनी जगह है, न्याय यात्रा में कितनी भीड़ आ रही है वो अपनी जगह है। ये जो भीड़ है क्या वोटों में तब्दील हो पाएगी? एक दूसरा, उत्तर प्रदेश में जो जातीय समीकरण है, जातीय समीकरण के आधार पर जो चुनाव हो रहा है उसमें कांग्रेस कहाँ है? और जो सबसे बड़ी बात है कि उत्तर प्रदेश में अगर भारतीय जनता पार्टी की बात देखा जाए तो समाजवादी पार्टी दूसरा बड़ा दल है, और अगर वोटों के प्रतिशत के हिसाब से देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी के बाद अगर वोट किसी के पास अधिक प्रतिशत में है तो वो समाजवादी पार्टी है। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि अब इसे राजनीतिक सूझबूझ कहा जाए या सूझबूझ न कहा जाए, ये बहुत बड़ा प्रश्न है। प्रश्न ये है कि धीरे धीरे एक एक करके गठबंधन टूटता जा रहा है। गठबंधन टूटते टूटते बिहार तक आया और बिहार से ये दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थितियां रही कि राहुल गांधी जहां जहां गुजरे वहां का गठबंधन टूट गया। तो इससे अब एक बात तो स्पष्ट हो गई है कि यदि कांग्रेस अकेले लड़ती है तो कांग्रेस के सामने सीटों को पाने की, नंबर गिनाने की नहीं, सीटों को पाने की बहुत बड़ी चुनौती रहेगी और कांग्रेस का सबसे अधिक नुकसान होगा। बिल्कुल, और नुकसान पहले भी कम नहीं हुआ है। 2004 से लेकर हम कांग्रेस का ग्राफ देखें तो 9, 21, 2, 1 यानी 2019 तक आते आते एक सीट पर सिमट गए। और उसके बावजूद भी अगर कांग्रेस को डिमांडिंग नेचर रखना है तो ये तो खैर अब कांग्रेस का आगे क्या होगा आने वाले समय के साथ पता चलेगा, क्योंकि मजबूती तो दिख नहीं रही है, उल्टा लोग छोड़कर जा रहे हैं। मैं लौट रही हूँ सर आपके पास, बाकी मेहमान भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। पहले परिचय करा दूं हमारे दर्शकों से उनका। मनीष पांडे जी कांग्रेस से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत स्वागत करती हूँ मनीष जी आपका। जावेद मलिक साहब भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जावेद जी आपका भी स्वागत। यश भारती जी सपा से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत स्वागत करती हूँ यश भारती जी आपका भी। मनीष पांडे जी पहले आपके ही पास आ रही हूँ, ये समझ क्यों नहीं आ रहा कांग्रेस को कि अब वो स्थिति नहीं है और स्थिति को भांपते हुए आपको निर्णय लेने चाहिए? प्राथमिकता आपके लिए युवा है तो 17 से 20 क्यों चाहिए? गठबंधन रह जाता अगर आप मान जाते तो। अनम्यूट कीजिएगा डिवाइस मनीष जी। मेरा माइक वैसे अनम्यूट है, अगर आपको मेरी आवाज आ रही है सर, आवाज आ रही है, प्लीज बोलिए सर। हाँ जी मैम, सबसे पहले तो मैं यहाँ पे बैठे सारे लोगों को प्रणाम करता हूँ। और जहाँ तक आपके प्रश्न का सवाल रहा, आपके प्रश्न में ही आपका जवाब छिपा हुआ है कि जैसे आपने कहा कि 17 सीटों पर ही क्यों नहीं कांग्रेस मान जाती, या सीटों के बंटवारे का फैसला माननीय आदरणीय अखिलेश यादव जी करेंगे और राहुल जी के बीच ये तय होना है। अभी तक ये जो आपके गोपनीय सूत्र हैं या मीडिया के जो गोपनीय सूत्र उनके द्वारा ऐसी खबरें हैं, तो ऐसा भी कुछ भी नहीं है। और जहां तक रही इन लोगों की बात की, जैसे कि अभी हमारे एक राजनीतिक विश्लेषणकर्ता जी ने बताया कि इससे पहले इतने पे सिमट गए थे, इससे पहले इतने पे सिमट गए थे, तो मैं सबको बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि बुलंदी का नशा संतों का जादू तोड़ देती है, तेज हवाएं उड़ते हुए पक्षी का बाजू तोड़ देती है। जरा अपनी गैरत को जगा लो यारो, क्योंकि वक्त पड़ने पर तवायफ अपने घुंघरू तक तोड़ देती है। तो कांग्रेस पार्टी लगातार इस देश के युवाओं को, मजलूमों को इंसाफ दिलाने का काम कर रही है और इस देश के तमाम समस्याओं के साथ खड़ी हुई है, ना कि किसी एक सांप्रदायिक पार्टी के विपक्ष में। हमें बस इससे मतलब है कि देश में सांप्रदायिकता का बीज बोने वाली एक जो विशेष पार्टी है वो अपने आधार को इस तरीके से बताइए मनीष जी, पहले 11 सीटें ऑफर हुई थी या नहीं हुई थी आप लोगों को? सीटों का बंटवारा और ये चयन, ये लाटे मतलब पहले आप मुझे ये बता दीजिए पारुल जी, क्या भाजपा ने अपने हर उत्तर प्रदेश में हर सीट पे हर बीजेपी से पूछने के लिए मेरा काम मुझे करने दीजिए ना, जो सवाल मुझे आपसे पूछना है वो तो मैं पूछ लूं, फिर मूव करूंगी सपा के पास, बीजेपी के पास। गजब की, हाँ
तो फिलहाल राहुल जी, ये आपसे भी पूछूं, गजब आपसे की जो सवाल पूछना है मुझे ये बताइए, जो सीट्स आपको ऑफर हुई थी उन पर आप माने नहीं। स्थितियां ये बताती हैं कि 14 में आपको 7% वोट मिला, 19 में आप 6% पर आ गए, और भी 9 और 4 चले जाइए, जब आपकी स्थिति ठीक थी तो 12% 18% पर आप थे। उसके बाद भी आप सोच रहे हैं कि सपा आपको 17 से 11 से 17 पर आ गए, 17 से आप 20 पर मांग रहे हैं। तो आप कौन सा भला चाह रहे हैं जनता का? आप तो अपना भला चाह रहे हैं ना, आप तो अपनी सीटें बढ़ाना चाह रहे हैं ना। आप ठीक चाहते हैं है, कि ठीक है, देश पारुल का जी, भला मैं हो आपकी जाए बात हमारे से- गठबंधन से, पारुल जी, लेकिन आपको नंबर्स चाहिए, आपको सीटें चाहिए, तो ये कौन सा भला कर रहे हैं आप? पारुल जी, जितनी तन्मयता के साथ मैंने आपको सुना, उम्मीद करता हूँ दीजिए कि आप भी जवाब, मैं उतनी सुन रही हूँ तन्मयता के आपको। साथ मुझे सुनेंगी। और जी जी, जैसे आपने कहा कि मैं जनता का क्या, हमारी पार्टी जनता का क्या भला करना चाहती है, और आपने 17, 19 और ये 14 दिखाया। इससे पहले शायद आपको याद हो कि जिस देश में सांप्रदायिकता का बीज बोने के बाद भी जो 1 से 2 सीटों पे सिमट मैं जाते थे, उनको जबरदस्ती हम आपकी स्थिति आपको आईना दिखा रही हूँ, और उससे आप अपनी डिमांड कैसे तय कर रहे हैं वो आपसे समझने की कोशिश कर रही हैं। आप सांप्रदायिकता की तरफ ले जा रहे हैं। पत्रकारिता है कि सत्ता पक्ष से सब, ये गजब की आपकी वोट पत्रकारिता है परसेंट मैडम सर, कि आप वोट सत्ता परसेंट पक्ष आपको अपने गिरेबान में झांक कर देखनी है कि आप कांग्रेस की इस वक्त स्थिति क्या है उत्तर प्रदेश में, क्यों सपा आपको ज्यादा सीटें दे दे, ये बता दीजिए ना। मैं सीटों के बारे में तो ना तो अभी आप आकलन कर सकते हो ना भाजपा के लोग, ये तो हमारे और सपा के बीच की बातें हैं। और लेकिन अखिलेश जी आप धड़ाधड़ ये तीसरी बताओ, लिस्ट मैं- भी जारी कर रहे हैं। आरुल जी, पहले आप एक बार थोड़ी सी मेरी बात सुने। क्या बीजेपी ने अपने हर सीटों पे हर एक कैंडिडेट का नाम फाइनल कर दिया है? ठीक है, बीजेपी का अखिलेश जी हर कर रहे हैं, उससे कैंडिडेट दिक्कत नहीं है उत्तर प्रदेश से आपको? फाइनल है? नहीं है, ठीक है। नहीं है। ठीक तो है, ठीक है। आखिर अगर विपक्ष में अगर कोई बात बनती या बिगड़ती है, उस पे जितना तेज अगर आप हो, इतनी ही तेजी से आप देश की बेरोजगारी पे, इतनी ही तेजी से देश की महंगाई पे एक बार रहते, तो मैं आपकी पत्रकारिता को सलाम करता हूँ। मैं आपको सलाम करूंगी जिस दिन आप मजबूती के साथ जनता के मुद्दे उठाएंगे, सिर्फ टीवी डिबेट पर नहीं। सर लौट रही हूँ, अब रुक जाइए। सिर्फ टीवी डिबेट पर नहीं, उतरते लोकसभा चुनाव में धरना प्रदर्शन करने, उतरते आप जरा आवाज उठाते युवाओं की, तमाम मुद्दे उत्तर प्रदेश के उनको उठाते। मीडिया जो इस ठीक है। देश का चौथा स्तंभ माना जाता है, वो आज हमारी आवाज विपक्ष दबाने दूसरा का स्तंभ प्रयत्न माना कर रहा जाता है, विपक्ष और क्या इससे कर रहा है ज्यादा वो मजबूती देखिए। क्या सर होगी? लौट रही हूँ, मेरी आम डिबेट इस जनता- पर नहीं है, इसलिए टाइम वेस्ट मत कीजिए आम सर। जनता- ठीक है, लौट रही हूँ। आम जनता आपके विपक्ष में खड़ी है। यश मीडिया भारती कोई जी, पक्ष नहीं होता। यश भारती मीडिया जी, निष्पक्ष होता एकला है, चलो लेकिन- के साथ आप स्टैंड ले रहे हैं, क्योंकि तीसरी लिस्ट भी जारी हो गई है, कहा जा रहा है इनकी सीट बंटवारे पर बात नहीं बन रही है। देखिए, अब जो मौजूदा दौर है वो ऐसा है, मेरा तो म्यूट कीजिए, शायद मनीष जी को समझ नहीं आ रहा है कि हम क्वेश्चन यश भारती से ले चुके हैं। ठीक है, देखिए, पहले तो मेरा आपसे निवेदन ये है कि इंडी गठबंधन के नाम से कोई गठबंधन नहीं है। गठबंधन इंडिया में के दल नाम कितने बचे हैं सर, कितने दल बचे हैं? अब देखिए, जो बात आपने कांग्रेस प्रवक्ता से कही थी वही निवेदन मैं आपसे करूंगा। आपने सवाल किया, जवाब मुझे देने दीजिए ना। इंडी गठबंधन के नाम से कोई गठबंधन नहीं है, इंडिया गठबंधन के नाम से गठबंधन है। जैसे कि एनडीए गठबंधन है, एनडी गठबंधन नहीं। तो अगर हमने कभी सुना होता एनडी गठबंधन तो मैं इंडी ठीक है सर, गठबंधन पॉइंट का पर आभार नहीं रखता। दूसरी बात, जो सवाल इंडिया गठबंधन के घटक दलों से हो रहे हैं वही सवाल एनडीए गठबंधन के घटक दलों से भी होने चाहिए। बिल्कुल करूंगी। टीवी चैनल और पारुल जी, आप दोनों निष्पक्षता के लिए जाने जाते हैं और निष्पक्षता से आप सवाल करेंगे, मैं ये उम्मीद करता हूं। जो बातें हमारे यहाँ हो रही हैं वही बातें क्या एनडीए गठबंधन में हो रही हैं? हमारे यहाँ सीट शेयरिंग को लेकर चर्चाएं हो रही हैं, बात हो रही है। जब बात होती है तो हर तरीके की बात होती है। हर आदमी अपना, जब उम्मीदवार अगर गठबंधन नहीं भी होता और प्रत्याशी हमारे यहाँ आवेदन करता है तो हर आवेदक ये बोलता है कि मैं चुनाव जीत रहा हूं, वो अपनी रणनीति बताता है। उसी तरीके से जब गठबंधन में घटक दल मिलते हैं वो अपनी रणनीति बताते हैं, अपनी उपलब्धि बताते हैं, चर्चा के दौरान चीजें फाइनल होती हैं, बनती हैं, बिगड़ती हैं। तो ये चुनाव है, चुनाव में बहुत सारी चीजें बनती हैं, बिगड़ती हैं। जिस तरीके से हमारे यहाँ पत्रकारिता में आज कोई पत्रकार किसी बैनर पे रहेगा, कल किसी दूसरे बैनर पे चले जाएगा, उसको काम करने का बेहतर अवसर जहां मिलेगा वो वहां जाएगा, तो उसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं होती। चुनाव लड़ना है, जनता के बीच में जाना है, बेहतर विकल्प के साथ जाना है, जनता को वोट देना, जनता को बेहतर विकल्प देंगे। मजबूती के साथ जो ये एनडीए गठबंधन काम कर रहा है
हमारी रणनीति है पीडीए उसको हराएगा, जातीय जनगणना के माध्यम से, ठीक है। सामाजिक न्याय के माध्यम से, ठीक। प्रतिनिधित्व के माध्यम से हम इनको हराने का काम अखिलेश जी जब कह गए कि सीटों को लेकर बंटवारा होगा उसके बाद मैं राहुल गांधी जी के साथ मंच साझा करूंगा, तीसरी लिस्ट आपकी आ गई है सामने। आप माने ना माने जनता को बहुत कुछ समझ में आ रहा है और बहुत सारी चीजें क्लियर हैं। अभी भी आप कह रहे हैं कि पीडीए एनडीए को हराएगा, आप इंडिया की बात नहीं कर रहे हैं, ये बहुत सारी चीजें क्लियर है। दूसरा ये कहा जा रहा है कि अखिलेश जी का निशाना 27 को लेकर तैयारी है, क्या ये सही है? अल्पसंख्यक, अगड़े, शोषित, वंचित हमारा मुद्दा है। आज विश्व सामाजिक न्याय दिवस है, सामाजिक न्याय हमारा मुद्दा है, जातीय जनगणना हमारा मुद्दा है। आप ये नहीं कह रहे ना आपका इंडिया अलायंस एनडीए को हराएगा, आप पीडीए आपका हराएगा, यानी थर्ड फ्रंट तो आप तैयार रख ही रहे ना यूपी में। बदलने आए हैं, वो आरक्षण बदलने आए हैं, तो हम आरक्षण विरोधियों से, संविधान खत्म करने वालों से मुकाबला कर रहे हैं। हम जो संविधान के रक्षक होंगे वो हमारे साथ खड़े होंगे, चाहे वो मतदाता के रूप में खड़े हो, चाहे वो घटक दल के रूप में खड़े हो या बेहतर नेता के रूप में खड़े हो। जिनको इन विषय पर नहीं रहना होगा वो छोड़ के जाएंगे। ठीक है, स्वामी प्रसाद मौर्य, पल्लवी जी, ये तो आपको निगाहें दिखाई रहे हैं, नजरें आपको दिखाई रहे हैं, और स्वामी प्रसाद मौर्य तो चले भी गए हैं। अब अकेले चलने के मूड में आ गया अखिलेश यादव, क्योंकि उन्हें 2 टूक कह दिया है कि सीटों को बंटवारा नहीं तो मैं राहुल गांधी के साथ मंच पर नहीं। ये तो हमने अपनी बात, आप पूछेंगे जैसे आपने मुझसे सवाल किया कि कब उनके साथ न्याय यात्रा में शामिल होंगे, तो ये बात कोई आज से नहीं कही। जब से इंडिया गठबंधन की बात चल रही है तब से राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने ये बात कही है कि जैसे ही सीटों का बंटवारा होगा हमारे लोग उनकी यात्रा में शामिल होंगे, मजबूती के साथ शामिल होंगे। पहले सीट शेयर, आचार संहिता लगने के बाद लिस्ट पे लिस्ट जारी किए जा रहे हैं, आप कांग्रेस को उसमें शामिल नहीं कर रहे हैं और तब भी गठबंधन का नारा बुलंद कर रहे हैं। ठीक है, बीजेपी को शामिल कर जरा। हम अपने प्रत्याशियों की बात ना करें जिन पे कोई बात नहीं है, जिन पे कोई विवाद अरे नहीं है, आप उनके अपने नाम प्रत्याशियों को मौका दीजिए, कांग्रेस को चलता कीजिए, यही तो कर रहे हैं अभी आप। 17 सीटें मांग रहे हैं, वो दे दीजिए ना, 20 बड़ा दिल कर दीजिए अपना, दे दीजिए 20, 20 ही तो मांग रहे हो। कर रहे हो या आप प्रचारित कर रहे हो। हम हर चीज पब्लिक डोमेन में लेके आते हैं। अगर हम अपने प्रत्याशी को चुनाव लड़ा रहे हैं तो हमने डिक्लेयर कर दिया है, कोई छुपा के बात नहीं हो रही है आपसे। जिन सीटों को लेकर के बात कांग्रेस से चल रही है वो जब फाइनल हो जाएगी आपके सामने आ जाएंगे। अभी तो एनडीए से सवाल होना है, उनकी कौन सी सीट फाइनल हो गई है। मध्य प्रदेश में नीतीश कुमार जी को कितनी सीटें दे रहे हो? ये खबर सही है ना, बलिया, मुरादाबाद, बिजनौर, अमरोहा, यहाँ पर बात नहीं बनी ना आपकी कांग्रेस के साथ। अब कुछ तो सच एक्सेप्ट कर लीजिए, कितना छुपाएंगे। समाजवादी पार्टी के नेता ने आपसे कह दिया कि बात नहीं बनी। यही तो खबरें सामने आ रही है। 3 सीटें और मांग रही है कांग्रेस, 17 से वो अभी तो उन्होंने बात की ना, 3 सीटें और मांग रही है कांग्रेस की। 20 दे दीजिए उनको, गठबंधन हो जाएगा तय आपका। आप मानना ही नहीं चाह रहे। खैर मैं लौट रही, थोड़ा सा वेट सर, अब थोड़ा सा वेट। जावेद साहब को इन कर लूं, वापस आऊंगी। जावेद साहब, जो लोग हैं वो तय करेंगे, सूरत हाल जो विपक्षी गठबंधन का है वही हाल एनडीए का है, ये विपक्ष का कहना है। और उसके अलावा ये भी कहा जा रहा है कि वहां आपको कोई टूट फूट नजर नहीं आती, यहाँ आपको टूट फूट नजर आ रही है। क्या आपको लगता है कि आप इंडिया जो है पूरा संभला हुआ है, वहां कोई स्थिति नहीं बन रही, आप ये बताना चाहेंगे? और इंडिया गठबंधन में जो आरोप लगाते हैं, बल्कि ये है कि आपके बीच में जो ग्लास लगा हुआ है ना सर, ट्रांसपेरेंट है, दोनों एक जैसे लगाए थे, इक्वल टू लगा दीजिए, ये एक विपक्ष का कहना है। कहिए जावेद साहब। देखिए ऐसा जो होता है वो सबको सामने दिखाई देता है। सांझ को आँच नहीं होती और सूरज को नहीं दिखाया जाता। जो इंडी गठबंधन में हो रहा है, जो टूट फूट हो रही है, लोग टूट रहे हैं, इधर से उधर भाग रहे हैं, लूट मार कर भ्रष्टाचारियों का गठबंधन। म्यूट कीजिए, अभी डिस्टर्बेंस नहीं। पहला सवाल है मेरा उनसे और उनको जवाब देने दीजिए। बीच में नहीं सर, नहीं बीच में नहीं। आपसे 2 सवाल इकट्ठे लिए थे मैंने, बीच में नहीं। ठीक है जावेद साहब। उनकी डीलिंग नहीं हो पा रही है तो इधर उधर भाग रहे हैं। रही बात एनडीए की, एनडीए में लोग जुड़ रहे हैं। एनडीए गठबंधन में अभी आवाज लाइन पर नहीं है आप लोगों की किसी की भी, तो प्लीज अपनी एनर्जी बचाइए। आवाज लाइन पर नहीं है। कहिए जावेद साहब। अन्य दल जुड़ रहे हैं एनडीए के साथ में। एनडीए में कहीं भी टूट फूट नजर नहीं आ रही है। माननीय मोदी जी के नेतृत्व को देश ने स्वीकार किया है और अब तो विपक्ष भी मानने लगा के 400 पार आएंगे। तो भ्रष्टाचारियों का गठबंधन, मतलब खोर लोगों का गठबंधन, ठगों का गठबंधन, ये नहीं होने वाला। क्योंकि नेक नियत मंजिल आसान, बुजुर्गों ने कहा है कि यहाँ नियत ही नेक नहीं है। कई दल आपको भी छोड़कर जा रहे हैं, ऐसा नहीं है कि इंडिया गठबंधन में ही टूट है, आपके एनडीए में भी टूट है और सीट बंटवारा आपके यहाँ भी तो नहीं हुआ है। मैडम
देखिए बताइए, एक दल का नाम छोड़ कर गया हो भारतीय जनता पार्टी को भी, एनडीए को छोड़ के गया हो फिलहाल में, इस महीने के अंदर फरवरी में जनवरी में कोई छोड़ के गया हो तो उसका नाम बताइए। सांच को आंच नहीं होती। तेलुगु देशम पार्टी आई, लोकदल आई, नीतीश कुमार आए, 3 दलों के मैं नाम बता रहा हूँ आपको, और छोटी पार्टियों से गठबंधन हो रहा है वो नाम बता रहा हूँ मैं आपको। तो हमारे यहाँ टूट नहीं है, क्योंकि समाज सेवा का गठबंधन है, समाज के लिए काम करने वालों का गठबंधन है। माननीय मोदी जी का नारा है सबका साथ सबका विकास, उसको अपनाने का और उसको चरितार्थ करने का गठबंधन है। और बात गठबंधन तक ही सीमित नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने जो करके बिहार दिखाया में है, कोई सीट शेयरिंग का फॉर्मूला आपका तय नहीं हुआ, आप जैन जी को कितनी सीटें यूपी में दे रहे हैं इस पर भी कोई बात नहीं हो रही, तो आप भी तो वही कर रहे हैं जो विपक्षी अलायंस कर रहा है। सुनिए, पीडीए के पास किसी भी तरफ से कोई ऐसी जानकारी नहीं आ रही है कि कहीं ना कहीं बात खराब हो रही है या ज्यादा मांगी जा रही है, कम दिया जा रहा है। ऐसा कोई भी बात पीडीए के बीच में एनडीए की तरफ से नहीं है। जिस तरीके से कांग्रेस और सपा का रोल खेला हो, यहाँ जो चीजें हैं सब तय हो चुकी हैं, सब कुछ क्लियर हो चुका है। और सभी सीटों पर, जैसे भी हमारे प्रवक्ता बोल रहे थे कि भाजपा ने अपने प्रत्याशी घोषित नहीं किए हैं, सच्चाई ये है कि भाजपा को प्रत्याशी घोषित करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कमल का फूल का निशान ही भाजपा का प्रत्याशी होता है। सभी कार्यकर्ता आपको नाम तो तब भी अनाउंस करना पड़ेंगे, ऐसा थोड़ी ना आप कमल के निशान पर ही फॉर्म भर देंगे, नॉमिनेशन दाखिल कर देंगे। भारतीय जनता पार्टी में और एनडीए गठबंधन में कोई विवाद नहीं है, कोई लड़ाई नहीं है। तो जब वक्त आएगा नाम घोषित हो जाएंगे, जो भी नाम घोषित होगा कार्यकर्ता स्वीकार करेंगे। और जो अखिलेश जी बात करते हैं पीडीए की, मैं आपको नोटिस में लाना चाहता हूँ। पीडीए का मतलब इनका है पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक। अभी 3 राज्यसभा सीटें समाजवादी पार्टी ने दी हैं, उनमें से जरा एक अल्पसंख्यक का नाम बताएंगे प्रवक्ता साहब? एक मुसलमान चेहरा बताएंगे जो राज्यसभा आपने दी है? आप 20% मुसलमानों का वोट लेकर सत्ता में आते हो, 8% यादव समाज का वोट है। ठीक है, पीडीए राज्यसभा में, ये पुराना क्वेश्चन हो गया सर, पहले भी बात कर चुके हैं, इस पर रुक जाइए साहब, आप बहुसंख्यक का मतलब समझिए। ठीक है, लौट रहे राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अब बारी बारी से आऊंगी, थोड़ा समय और थोड़ा धैर्य रखिएगा आप। ठीक है मनोज जी, इस बात को जनता जान गई है, जनता समझ गई है। जरा रुक जाइए सर, समय कम है और अब मैं 30 सेकंड सब मैं सबको देना चाह रही हूँ। मनोज जी, जाहिर है जब उत्तर प्रदेश की पॉलिटिक्स में बात होती है तो जातिगत समीकरण सब साधते हैं, पीडीए का फॉर्मूला आ चुका है, लेकिन अभी भी ये संभालने की कोशिश की जा रही है कि हम गठबंधन में हैं, जबकि पिक्चर लगभग साफ है, 80% साफ है। उसके बाद आपको लगता है कि तैयारियों में अभी भी न जुटे तो देर हो जाएगी, एंड वक्त पर अभी भी बहुत ज्यादा समय नहीं, आचार संहिता भी लग जाएगी, तब तक भी इंतजार की सीट बंटवारा होगा? मनोज जी, देखिए, सीट बंटवारा अगर अब नहीं होता है तो ये मान के चलिए कि देर में अगर सीट बंटवारा होता है तो उसका बहुत लाभ नहीं मिल पाएगा। और लगभग एक बात तय हो गई है कि जो इंडिया गठबंधन है वो पूरे तरीके से अपना आकार नहीं ले पाएगा, तो इसका इंडिया गठबंधन को नुकसान उठाना पड़ेगा। जहां तक अभी मैं सुन रहा था साथियों को एनडीए गठबंधन की बात है, तो एनडीए गठबंधन में उनके जो सहयोगी है वो कहीं कोई आवाज नहीं उठा रहे हैं कि हमें सीटें कम मिल रही है, अधिक मिल रही है, तो ये उनके लिए एक प्लस पॉइंट है। लेकिन इंडिया गठबंधन में चूंकि सीटों के शेयरिंग को लेकर के उनके यहाँ लंबे समय से सीटों की शेयरिंग चल भी रही है और उसी के आधार पर वो चुनाव लड़ते आ रहे हैं, सरकार बनाते आ रहे हैं एनडीए में, तो उनके यहाँ हमें लगता है कि बहुत ज्यादा विवाद नहीं है। विवाद इंडिया में है और इंडिया का विवाद अगर विवाद विपक्षी अलायंस में, इंडिया अलायंस में है मनीष जी, और विरोध के स्वर आपके गठबंधन से ही उठकर सामने आ रहे हैं और अभी भी आप लोग एक दूसरे को दिलासा दे रहे हैं कि सीट बंटवारा होगा, हम गठबंधन में हैं। मनीष जी 30 सेकंड्स। मैं 30 सेकंड में बस मैं इतना कहना चाहूंगा आपसे कि जैसे कि अभी सर ने बताया कि आवाज बस इंडिया गठबंधन से ही उठ रही है, तो जहां पे भी लोकतांत्रिक बातें होती हैं और लोकतंत्र का जहां सम्मान होता है आवाज वहीं उठती है, लेकिन हिटलरशाही में आवाज दबा दी जाती है। इसलिए एनडीए गठबंधन में अभी तक कोई आवाज या आपके मीडिया के माध्यम से या उनके तरफ से, चाहे जो भी है, कोई ऐसा उभर के सामने नहीं है। हमारी जो भी चीजें हैं वो पारदर्शिता के साथ सामने है और हम पारदर्शिता के साथ चुनाव लड़ेंगे और हमेशा जनता के साथ, गरीब मजलूमों के साथ हमेशा खड़े थे और खड़े रहे। ठीक है, तो फिर सीट बंटवारे को लेकर चर्चाएं क्यों हो रही है? मान जाइए, जैसा सपा कह रही है वैसा आप भी मान जाइए। सीट बंटवारे का चयन ये सपा के जो लोग हैं और कांग्रेस के जो पैनल में बैठे हुए लोग हैं वो करेंगे, लेकिन क्या अभी मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि इंडिया गठबंधन ने अपने हर एक सीट पर प्रत्याशी की घोषणा कर दी है?
ये भी सामने नहीं आया, क्योंकि वो एक हिटलर शाही में छिपे हुए लोग हैं, हिटलर शाही से डरे हुए लोग 30 हैं जो सेकंड यश भारती जी, 30 सेकंड कहिए यश भारती जी। पारुल जी, ये भ्रम फैलाया जा रहा है, बचकानी बातें जैसे अभी भारतीय जनता पार्टी के साथी भी कर रहे थे कि 3 सीटें थी, 3 सीटों में इसको क्यों नहीं भेजा, उसको क्यों नहीं भेजा। 3 सीटों में कितने लोगों को भेजा जा सकता है ये सबको पता है, लेकिन जो वर्तमान में 3 प्रत्याशियों के साथ साथ में जो पहले से 3 है उसमें प्रोफेसर रामगोपाल जी, जयंत चौधरी जी, रामजी लाल सुमन जी, जावेद अली खान साहब, जो जावेद साहब हमारे से प्रश्न पूछ रहे थे उन्हीं के नाम पर राशि है, जया बच्चन जी और आलोक रंजन जी। तो ये पीडीए का फॉर्मूला है। ठीक है, तभी आपके ही अपने आप को आंख दिखा रहे हैं। पल्लवी जी तो कह चुके हैं पीडीए को प्रतिनिधित्व दे नहीं रहे हैं और पीडीए का नारा बुलंद कर रहे हैं। आपको हकीकत और आईना दिखाते आपके अपने दल। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। उत्तर प्रदेश की हम बात कर रहे थे, जहां तीसरी लिस्ट भी सपा ने जारी कर दी है। 17 सीटों पर बात बन रही थी, लेकिन 3 सीटें कांग्रेस ने और मांग ली। बात बिगड़ गई। अभी भी ये कहा जा रहा है, एक दूसरे को दिलासा दिया जा रहा है कि हम गठबंधन में हैं, लेकिन जिस तरह के बयानात सामने आ रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। न्याय यात्रा जहां से गुजर रही है वहां सब कुछ बिगड़ रहा है और ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि लड़ाई बहुत ज्यादा दूर नहीं है, यानी जंग के दिन बहुत कम है और उससे पहले जंग के लिए तैयार हम नहीं हैं। ये नारा लेते हुए इंडिया गठबंधन क्या आने वाले समय में एनडीए को मात दे पाएगा, और मात दे पाएगा तो 400 का नारा लेकर चल रही भारतीय जनता पार्टी उसको कितना पस्त, कितना परेशान कर पाएगा, ये भी देखना दिलचस्प होगा। दीजिए इजाजत, नमस्कार।